चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। एक्सरसाइज 10.2 कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी एंड सी वेक्टर। आपको इनका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। हमने किया था, ठीक है। अगर हमारे पास कोई वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, ओके। मान लो ये मेरे पास कोई डी वेक्टर है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर हम कैसे निकालते थे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू वन का स्क्वायर, ठीक है। आई के साथ क्या आपके पास वन, जे के साथ वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट एंड विच इज इक्वल टू अंडर रूट 3, ठीक है। बी पार्ट आप, ठीक है, बी पार्ट का मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो क्या जाएगा टू स्क्वायर प्लस जे का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जो के का कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर रूट एंड विच इज इक्वल टू 4 प्लस 49 प्लस 9 एंड विच इज इक्वल टू अंडर रूट 62, ठीक है। नाउ फॉर सी वेक्टर मैग्नीट्यूड, देखो सी वेक्टर मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा जो आई का कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर प्लस जो के का है 1/3 का स्क्वायर, ठीक है, एंड इनका स्क्वायर रूट एंड विच इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर रूट एंड विच इज इक्वल टू 3/3 स्क्वायर रूट एंड विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये था आपके पास कि हम वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ओके, ठीक है। हाँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है कि आपको टू डिफरेंट वेक्टर्स लिखने हैं, टू डिफरेंट वेक्टर्स, ठीक है, टू डिफरेंट वेक्टर्स, ठीक है, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, जिनका सेम मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है। देखो जैसे मैंने ए वेक्टर लिख लिया, ठीक है, नॉट मैग्नीट्यूड, आप अपनी मर्जी से कोई भी वेक्टर ले लो, कोई भी वेक्टर ले लो, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया आपके पास आई वेक्टर ले लिया, ठीक है। तो देखो इट इज ए वेक्टर एंड विच इज इक्वल टू मैंने मान लिया 2i प्लस जे माइनस 3k, ठीक है। अब देखो आपको वेक्टर लिखना है जिनकी सेम मैग्नीट्यूड है, ठीक है, पर दोनों डिफरेंट वेक्टर होने चाहिए। डिफरेंट वेक्टर मतलब, ठीक है, ये कोफिशिएंट सेम नहीं आने चाहिए, ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम हो। तो मैग्नीट्यूड तो तभी सेम होगा, ठीक है। देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट एंड विच इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अंडर रूट 14। तो यानी कि बी वेक्टर भी आपको एक ऐसा वेक्टर लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट 14 आएगा, ठीक है। देखो अंडर रूट 14 तो तभी आएगा जब ये मेरे पास 2, 1 और 3 है, तो इस केस में भी, ठीक है। देखो यहाँ पर आई का कोफिशिएंट क्या है 1, जे का 2 एंड इसका क्या है के का -3, यानी कि बी वेक्टर में भी आपके पास आई जे और के जो आने चाहिए कोफिशिएंट क्या आने चाहिए, ठीक है, यही आने चाहिए, ठीक है। बस इनको आगे पीछे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मैं बी वेक्टर लिख रहा हूँ, बी वेक्टर में ले लिया आई -2j, ठीक है, प्लस 3k, ये वेक्टर लिया, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख लो आप, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज अंडर रूट 14, यही आएगा, ठीक है, क्योंकि सेम नंबर है, 1 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आएगा अंडर रूट 14, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, आप एक वेक्टर अपनी मर्जी से ले लो, ठीक है, और उनके कोफिशिएंट को आगे पीछे कर दो, ठीक है। तो आपके पास टू डिफरेंट वेक्टर्स आ जाएंगे जिनका मैग्नीट्यूड क्या होगा आपके पास सेम होगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट डाउन टू वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, ठीक है। आपको दो वेक्टर्स लिखने हैं जिनकी सेम डायरेक्शन होगी, ठीक है। देखो सेम डायरेक्शन का मतलब है, ठीक है, कि उनके जो एंगल हैं, ठीक है, वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। तो देखो एंगल्स के हैं आपके पास, एंगल्स का मतलब डायरेक्शन कोसाइंस की बात कर रहे हैं, यानी कि आप जो दो वेक्टर लोगे उनके डायरेक्शन कोसाइंस सेम होने चाहिए। अगर डायरेक्शन कोसाइंस सेम है, ठीक है,
अगर डायरेक्शन को साइन सेम है तो उनकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, देखो मैंने एक वेक्टर मान लिया, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के वेक्टर। ठीक है, देखो दो वेक्टर लिखने हैं सेम डायरेक्शन, मतलब एंगल तो सेम आना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि वो पैरेलल के केस में हो सकते हैं, लेकिन पैरेलल के केस में आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वो वेक्टर लिखूंगा जिसकी डायरेक्शन सेम। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, ए वेक्टर के ऑपोजिट में क्या बनेगा, माइनस ए वेक्टर बनेगा, यानी कि फिर नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन लिखने में को क्या करना है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में करना है। तो मैं एक बी वेक्टर ले रहा हूं। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2y प्लस 2j प्लस 2k वेक्टर। अब ये जो वेक्टर है, ठीक है, ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं पहली बात तो। ठीक है, क्योंकि यहां पर मेरे पास बन रहा है a वेक्टर इज इक्वल टू सॉरी b वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा a वेक्टर बन रहा है, नॉट b वेक्टर। ठीक है, तो अगर b वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा a वेक्टर बन रहा है। ठीक है, ये चीज बन रही है, तो ये पैरेलल की कंडीशन है, पैरेलल कंडीशन होगी। अब मुझे बताना है कि इनके डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है, तो दो वेक्टर तो मुझे मिल चुके हैं। अब देखो डायरेक्शन सेम करनी है तो मुझे इनके कोसाइंस निकालने पड़ेंगे। ठीक है, और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, एल एम एंड एन। ठीक है, तो एल क्या आ जाएगा, यानी कि कॉस अल्फा। ठीक है, इस केस में एम इज इक्वल टू कॉस बीटा एंड एन इज इक्वल टू कॉस गामा। डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एंड एन। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं मेरे पास। ठीक है, देखो हमने किया था एल इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, वाई इज एम इज इक्वल टू वाई अपॉन आर एंड एन इज इक्वल टू जेड अपॉन आर, यही थे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर x क्या है 1, y क्या है 1 और z क्या है 1, और r क्या था मेरे पास, और r क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, l की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट 3। वैसे कॉस बीटा क्या जाएगा 1 अपॉन सेम, ठीक है, अंडर रूट 3 एंड एन इज इक्वल टू क्या जाएगा, के का कोएफिशिएंट 1 अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है, इसमें डायरेक्शन कोसाइंस ये आ रहे हैं। अब इसके डायरेक्शन कोसाइंस मुझे निकालने पड़ेंगे। अगर इसके भी डायरेक्शन कोसाइंस यही आ रहे हैं, ठीक है, अगर डायरेक्शन कोसाइंस सेम है, एंगल सेम है, ठीक है, तो वो सेम डायरेक्शन में होंगे। तो यहाँ भी डायरेक्शन कोसाइंस निकाल रहे थे इस केस में। इस केस में आपके पास क्या जाएगा एल, ठीक है, क्या जाएगा 2 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, लाइक दिस इज L1 M1 N1 एंड दिस इज L2 एंड विच इज इक्वल 2 अपॉन 4 अंडर रूट 12 एंड विच इज इक्वल 2 अपॉन 2 अंडर रूट 3 एंड विच इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 3। नाउ M2 क्या जाएगा जे के साथ 2 अपॉन अंडर रूट 12 विच इज अगेन 1 बाय अंडर रूट 3। ठीक है, अभी सॉल्व किया था। एंड N2 क्या जाएगा के के साथ 2 अपॉन अंडर रूट 12 एंड विच इज इक्वल टू अगेन 1 बाय अंडर रूट 3। ठीक है, देखो इसके डायरेक्शन कोसाइंस L2 M2 और N2 और इसके डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 और M1 ये सभी सेम आ रहे हैं। ठीक है, अगर सेम आ रहे हैं इसका मतलब इन दो वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। तो जब भी आपके पास ऐसे वेक्टर आते हैं आपने क्या दो पैरेलल वेक्टर कंसीडर करने हैं इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, सेम मतलब कि ऑपोजिट में ना हो। ठीक है, तो पैरेलल वेक्टर तो आप इजीली लिख सकते हैं। पैरेलल वेक्टर की कंडीशन में पता है बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर होती है पैरेलल वेक्टर की। ठीक है, तो इस कंडीशन का यूज करके हम पैरेलल वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, तो पैरेलल वेक्टर लिख लो, वहां से इनके डायरेक्शन कोसाइंस निकालो। अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस इनके इक्वल है तो क्या मतलब है, ये क्या है, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, ओके। देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, आपको वैल्यू निकालनी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स और वाई वैल्यू निकालो सो दैट द वेक्टर्स आर इक्वल। देखो वेक्टर्स इक्वल है, यानी कि ये क्या बोल रहे हैं कि एक्स आई प्लस वाई जे ये जो वेक्टर है किसके इक्वल है, 2i प्लस 3j के। ये दोनों वेक्टर्स इक्वल है। दोनों वेक्टर्स इक्वल कब होंगे, ठीक है, जब i के कोएफिशिएंट इक्वल होंगे और j के कोएफिशिएंट इक्वल होंगे, हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2
एंड वाई इज इक्वल टू 3। जब x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू 3 होगी तब ये 2 वेक्टर्स इक्वल होंगे। यहाँ कंपेयर करो, यहाँ से x और y की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये था फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट। ठीक है, इनिशियल पॉइंट आपके पास क्या दिया है, 2,1 एंड द टर्मिनल पॉइंट इज -5,7। ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट है। लेट दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q। ठीक है, तो मेरे पास ये ऐसे बनेगा, इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट है। ठीक है, तो आपको जो ये जो पी क्यू वेक्टर बनेगा, ठीक है, ये जो पी क्यू वेक्टर बनेगा आपको इसके स्केलर वेक्टर कंपोनेंट लिखने हैं। ठीक है, तो पी क्यू वेक्टर होता क्या है, ठीक है, पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू हमने किया होता ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। ठीक है, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ठीक है, ये किया था, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, यानी ये लिख सकते हो आप पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ओ क्यू क्या आएगा, ओ क्यू आ जाएगा आपके पास -5i प्लस 7j माइनस ओ पी इज 2i प्लस j एंड विच इज इक्वल टू -5i प्लस 7j माइनस 2i माइनस j एंड विच इज इक्वल टू -7i प्लस 6j। ठीक है, तो देखो इसके वेक्टर कंपोनेंट क्या है, वेक्टर कंपोनेंट इसके क्या है आपके पास, वेक्टर कंपोनेंट इज -7i। ठीक है, वेक्टर कंपोनेंट इज -7i एंड 6j, ये आ गया आपके पास वेक्टर कंपोनेंट। और जो इसके स्केलर कंपोनेंट हैं वो क्या आ जाएंगे, स्केलर कंपोनेंट इज क्या आ जाएंगे, स्केलर कंपोनेंट जहां पर आपके पास ओनली, ठीक है, मतलब जहां पर आई और जे नहीं होते हैं, तो स्केलर कंपोनेंट क्या है, -7 एंड 6। तो वेक्टर कंपोनेंट में आई और जे लग जाता है। ठीक है, और स्केलर कंपोनेंट में आई और जे नहीं लगता है क्योंकि डायरेक्शन नहीं होती है स्केलर में। ठीक है, तो -7 और 6 स्केलर कंपोनेंट आ गए और वेक्टर कंपोनेंट क्या आ गए इसके, -7i एंड 6j। ठीक है, ओके। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने क्या करना है, सम निकालना है, सम ऑफ 3 वेक्टर्स निकालना है। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ए वेक्टर आपके पास दिया है i -2j प्लस के वेक्टर एंड बी वेक्टर इज, ठीक है, -2i प्लस 4j प्लस 5k एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू i -6j एंड -7। ये ए बी और सी 3 वेक्टर्स दिए हैं, आपको क्या करना है, इन्हें वेक्टर्स को ऐड करना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड विच इज इक्वल टू, ठीक है, आई में आई कंपोनेंट ऐड होंगे, जे में जे और के में के, तो आई -2i। ठीक है, आई, ठीक है, और -2i माइनस आई, और ये क्या 0। ठीक है, देखो i -2i एंड प्लस आई, मैंने आई कंपोनेंट इकट्ठे, जे कंपोनेंट इकट्ठे लिख लो, -2j, यहां से क्या आ जाएगा +4j एंड वहां से -6j। ठीक है, प्लस यहां पर k, यहां पर b में है 5k और लास्ट में -7k विच इज इक्वल टू i2i, ये कट गया आपस में। ठीक है, 0 गया, -2j 4j, ठीक है, +2 -6 -4j। ठीक है, एंड 6k -7k -k वेक्टर, तो मेरे पास क्या गया, -4j एंड -k वेक्टर। ठीक है, तो ये आ गया आपका सम। ठीक है, ओके, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या, फाइंड द यूनिट वेक्टर। ठीक है, फाइंड यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर आपने फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, ठीक है,
in the direction of a vector which is equal to I plus j plus 2k, I plus j plus 2k, इस वेक्टर की डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर क्या करना है, निकालना है। तो देखो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, इज a cap and a cap is equal to a vector divided by magnitude of a vector. Now what is a vector? I plus j plus 2k divided by magnitude of a vector निकालो यहाँ पर, magnitude of a vector is equal to I का जो कोफिशिएंट उसको स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट 1 plus 1 2 plus 4 अंडर रूट 6, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 6 एंड विच इज इक्वल टू 1 by अंडर रूट 6 I प्लस 1 by अंडर रूट 6 j एंड प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 6 k, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या गया यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर। पी क्यू वेक्टर के डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। देखो पी क्यू वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, पी क्यू कैप विच इज इक्वल टू पी क्यू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर, ठीक है, यही होगा। तो आपको यहाँ पी क्यू वेक्टर निकालना है, ठीक है, और पी और क्यू के पॉइंट्स आपके पास दिए, पी के पॉइंट्स दिए आपके पास 1, 2, 3 और क्यू के पॉइंट्स दिए आपके पास 4, 5, 6, ठीक है। देखो पी क्यू वेक्टर क्या होता है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ठीक है, और पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू क्या आएंगे 4i प्लस 5j प्लस 6k, कंपोनेंट फॉर्म हम कर चुके हैं पहले भी, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था, ठीक है, एंड p के क्या जाएंगे 1i, ठीक है, प्लस 2j एंड प्लस 3k, ये आ जाएंगे, एंड विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस करो 3i एंड प्लस 3j एंड प्लस 3k। तो ये मेरे पास पी क्यू वेक्टर है। तो पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट, 9 प्लस 9 का अंडर रूट विच इज इक्वल टू 27 अंडर रूट एंड विच इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 3। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, पी क्यू कैप क्या है, पी क्यू कैप है यूनिट वेक्टर, ठीक है, पी क्यू कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर, पी क्यू कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर एंड विच इज इक्वल टू पी क्यू वेक्टर इज 3i प्लस 3j प्लस 3k divided by magnitude of pq vector is 3 under root 3 and which is equal to I plus j plus k upon under root 3, अलग अलग कर लो, तो 1 upon under root 3i plus 1 upon under root 3j and plus 1 by under root 3k, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ गिवन वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइड बाय इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ओके। देखो अगर मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को सी वेक्टर मान लूं, ठीक है, मान लो ए प्लस बी कोई भी वेक्टर आ रहा है ऐड करके जो कि आ रहा है मान लो सी, ठीक है, तो यानी कि आपने ए प्लस बी का डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब आपने सी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, तो क्या आ जाएगा सी कैप एंड विच इज इक्वल टू सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, ठीक है, ऐसे लिख लो, ठीक है। तो सबसे पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालो, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या जाएगा आई एंड माइनस जे प्लस जे कट गया एंड प्लस के, ठीक है, तो ए प्लस बी वेक्टर क्या आ गया, ठीक है, यानी कि मैं सी वेक्टर लिख रहा हूं आई वेक्टर प्लस के वेक्टर, ओके। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ
ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या आ जाएगा, ठीक है, इसको ये रहने दो, कोई चक्कर नहीं, क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड विच इज इक्वल टू आई प्लस के डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा इसका, वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर का स्क्वायर रूट एंड विच इज इक्वल टू आई प्लस के अपॉन अंडर रूट टू एंड विच इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट टू आई एंड वन बाय अंडर रूट टू के, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है, मैंने मान लो, चलो इसे मान लिया, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू 5i माइनस जे प्लस 2k वेक्टर, ठीक है। आपको कहना है एक वेक्टर निकालना है, इस वेक्टर यानी कि ए वेक्टर की डायरेक्शन में आपको एक वेक्टर निकालना है, ठीक है। अब देखो ए वेक्टर की डायरेक्शन में वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर की डायरेक्शन में आ गया ये वाला वेक्टर, ठीक है। फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, इसे मैं क्या मान रहा हूं, ए वेक्टर, ठीक है। तो इसके डायरेक्शन में आ गया ये, पर आगे लिखा है विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट, ठीक है। देखो ए की वेक्टर के डायरेक्शन में मुझे वेक्टर तो मिल गया है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ये जो यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 ही होगा, यूनिट वेक्टर है, ठीक है। पर आपको वो वेक्टर लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 होगा, ठीक है, और इस वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ए यूनिट वेक्टर ये वो वेक्टर है, ठीक है, जो ए वेक्टर के डायरेक्शन में है, ओके। अगर मैं इसे 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, 8 से यहां मल्टीप्लाई कर दूं, 8 से यहां मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये जो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8, ठीक है। तो ये 8a यूनिट वेक्टर वो वेक्टर बन चुका है जो ए वेक्टर की डायरेक्शन में है और जिसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। एक बार फिर सुन लो, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस ए वेक्टर, ए वेक्टर की डायरेक्शन में अगर आपको वेक्टर निकालना है तो वो आएगा ए कैप, ठीक है। अब आपको बोला है कि जो आपके पास डायरेक्शन में वेक्टर आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड 8 होना चाहिए, पर ये जो वेक्टर आ रहा है इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, ठीक है, पर आपको चाहिए 8 मैग्नीट्यूड वाला, तो 8 से यहां मल्टीप्लाई कर दो, 8 से यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वो वेक्टर मिल गया, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड होगा 8 होगा और जो ए वेक्टर की डायरेक्शन होगा। तो आपने ये सॉल्व करना है बस, ठीक है। तो पहले निकालो ए वेक्टर, तो ए कैप निकालो, ए कैप इज इक्वल टू क्या, 5i माइनस जे प्लस 2k, ओके, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज 5 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट एंड विच इज इक्वल टू 5i माइनस जे प्लस 2k डिवाइड बाय 25 26 एंड अंडर रूट 30, ठीक है, आया समझ, ठीक है। तो देखो ये आ गया मेरे पास ए कैप, तो 8 ए कैप क्या आ जाएगा, 8 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5i माइनस जे प्लस 2k, ठीक है, डिवाइड बाय अंडर रूट 30 एंड विच इज इक्वल टू 40i अपॉन अंडर रूट 30, ठीक है, माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 30 जे, ठीक है, एंड प्लस 16 अपॉन अंडर रूट 30 के, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है ये वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 8 आएगा, ठीक है, और किसकी डायरेक्शन में होगा, ए वेक्टर की डायरेक्शन में होगा, ठीक है, आ गया समझ, ठीक है। आपको क्या करना था, ए वेक्टर की डायरेक्शन में एक वेक्टर निकालना था जो कि आएगा ए कैप, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1, ठीक है। पर लिखा था कि जो आपके पास इस वेक्टर की डायरेक्शन में वेक्टर जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड 8 होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वो वेक्टर होगा जो ए वेक्टर की डायरेक्शन में होगा, पर उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 8, ये वही वेक्टर है, ओके। देखो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल के भी चेक कर सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, जो आई का कोफिशिएंट है 4 अपॉन अंडर रूट 30 का स्क्वायर प्लस जो जे का कोफिशिएंट है माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 30 का स्क्वायर प्लस जो के का कोफिशिएंट है 16 दिस
का स्क्वायर रूट निकालो। ये आपके पास 8 आना चाहिए, ठीक है। अगर आया है तो इसका मतलब आपने ये ठीक निकाला है, ठीक है। अगर चेक ही करना तो विच इज इक्वल टू 1600 अपॉन 30 प्लस 64 अपॉन 30 एंड प्लस 256 अपॉन 30 का स्क्वायर रूट एंड विच इज इक्वल टू 60 20 320 1920 विच इज इक्वल टू 1920 अपॉन 30 का स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व करो, 0 0 एंड दिस इज 64, तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 8, ठीक है। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव है यहाँ पर, तो देखो सेम आ रहा है। और यहाँ पर भी आपसे क्या पूछा था, 8 यूनिट्स होनी चाहिए, तो यहाँ से आपने इसको वेरीफाई भी कर लिया, ठीक है। देखो शो दैट लेंथ क्वेश्चन द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। चलो ठीक है, आपको कोलिनियर प्रूफ करना है। मैंने ए वेक्टर मान लिया इसे 2y माइनस 3j प्लस 4k वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k वेक्टर मान लिया, ठीक है। देखो यहां पर आपको बोला कि आपको ये दो वेक्टर्स ए और बी वेक्टर्स कोलिनियर प्रूफ करने हैं, मींस आपको ये पैरेलल प्रूफ करने हैं। तो टू वेक्टर्स पैरेलल कब होते हैं, ठीक है, जब आपके पास बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर की कंडीशन आ जाएगी। हमने किया था कि कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या है कि टू वेक्टर्स कोलिनियर कब होते हैं, ठीक है। टू वेक्टर्स ए और बी, अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं तो वो कोलिनियर कब होंगे, जब बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर या तो फिर ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर, इनमें से कोई भी बन जाए, फिर लैम्डा इज एनी स्केलर, ठीक है। तो हम कहेंगे कि दो वेक्टर्स क्या है, पैरेलल है। देखो यहां पर मैं अगर बी वेक्टर में -2 कॉमन लूं तो क्या बचेगा आपके पास अंदर 2i, ठीक है, 2i माइनस 3j क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया है एंड प्लस 4k एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू -2 और ये क्या है, ये आपके पास ए वेक्टर की वैल्यू है, ठीक है। अब देखो ये जो फॉर्म बन रही है बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर टाइप की फॉर्म बन रही है, ठीक है, लैम्डा ए टाइप की बन रही है, वेयर लैम्डा जो है आपके पास -2, ठीक है। यही होता है ना कि बी वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा ए वेक्टर, ऐसे कंडीशन बन जाए तो आपके पास दो वेक्टर्स होंगे पैरेलल होंगे, तो ये इसी टाइप की कंडीशन बन रही है, ठीक है। तो यहां से मैं क्या बोलता हूँ, हेंस द गिवन वेक्टर्स आर पैरेलल, ठीक है। तो यहां से क्या जाएगा, हेंस दीज टू वेक्टर्स, हेंस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, ठीक है। तो जब भी आपके पास कंडीशन आती है कि आपको दो वेक्टर्स कोलिनियर प्रूफ करने हैं तो आपको वो वेक्टर्स पैरेलल प्रूफ कर देने हैं। तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए आपके पास ये कंडीशन बननी चाहिए। अगर ये कंडीशन बन गई है तो आपके पास वो दो वेक्टर्स क्या होंगे, ठीक है, कोलिनियर होंगे, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। आपको इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। देखो जब हमारे पास वेक्टर था, हमने पहले भी किया हुआ है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, जब हम डायरेक्शन कोसाइंस निकालते थे तो क्या था, x, ठीक है, डायरेक्शन नंबर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का, ठीक है, जे एंड प्लस जेड के अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये डायरेक्शन कोसाइंस आते थे आपके पास, ठीक है, यही किए हुए हमने, ठीक है। यानी कि ये आपके पास L की वैल्यू, ठीक है, ये M की वैल्यू और ये आपके पास N की वैल्यू, ये डायरेक्शन कोसाइंस आते थे आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको ये निकालना है, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ जाएंगे, L इज इक्वल टू एक्स की जगह क्या है 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है। ऐसे करो पहले, इसे हम मान लेते हैं लेट ए वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू आई प्लस 2j, ठीक है, एंड प्लस 3k, मैग्नीट्यूड निकालते हैं, आगे हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट एंड विच इज इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 9 एंड विच इज इक्वल टू अंडर रूट 14, ठीक है। तो मेरे पास L क्या आ जाएगा, डायरेक्शन कोसाइंस पहला 1 अपॉन अंडर रूट 14, ठीक है, फिर M क्या आ जाएगा, J का 2 अपॉन अंडर रूट 14,
ठीक है, एंड n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/√14, ठीक है, यही हो जाते मेरे पास, ठीक है, डायरेक्शन को साइंस x अपॉन दिस, y अपॉन एंड z अपॉन दिस, ठीक है, तो ये मेरे पास किस किस की वैल्यू आ गई, डायरेक्शन को साइंस l, m और n, तो ये आपके पास क्या है इसके डायरेक्शन को साइंस, ठीक है। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13, आपको डायरेक्शन को साइंस निकालना है, यहाँ पर भी सेम मेथड, पर यहाँ पर आपका वो पॉइंट ज्वाइन करने पर, ठीक है, ज्वाइन द पॉइंट, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर जो आपके पास वेक्टर आएगा उसके डायरेक्शन को साइंस निकालना है। डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी का मतलब है कि वो ए से बी की ओर है, यानी कि आपको क्या निकालना है, ए बी वेक्टर, ठीक है, तो ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा आपके पास, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है आपके पास इज -i -2j एंड प्लस k, ठीक है, यही है -1 -2 एंड 1, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ ए 1 2 -3, तो क्या जाएंगे i +2j एंड -3k, एंड विच इज इक्वल टू -i -2j प्लस k -i -2j प्लस 3k, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू क्या जाएगा -i -2i, ठीक है, -4j एंड +4k, ये आ गया मेरे पास ए बी वेक्टर। अब हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा, तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा आपके पास, ठीक है, -2² प्लस -4 का स्क्वायर एंड +4 का स्क्वायर रूट, एंड विच इज इक्वल टू 4 + 16 + 16, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू √36 एंड विच इज इक्वल टू 6, ये आया, ठीक है। तो डायरेक्शन को साइंस निकालना तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, कंपेयर करो इसको xi + yj + zk के साथ, तो क्या आ जाएगा -2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज 6, ठीक है, ये आ जाएगा, एंड विच इज इक्वल टू -1/3 एंड m इज इक्वल टू -4 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर विच इज इक्वल टू -2/3 एंड n इज इक्वल टू +4/6, ठीक है, 4/6 क्या आ जाएगा 2/3, ठीक है, तो मेरे पास डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ गए ऑफ ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस आ गए मेरे पास -1/3 -2/3 एंड 2/3, ठीक है, तो ये इसके डायरेक्शन कोसाइंस है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 40 में पूछ रहे हैं आपको कि आपने शो करना है जो i + j + k है, ठीक है, तो इसे मान तो मैं लेट ए वेक्टर, ठीक है, बोलने में हमें छोटा रहेगा, ठीक है, ये जो ए वेक्टर है आपके पास ये इक्वली इंक्लाइंड है OX OY एंड OZ, ठीक है, यानी कि क्या बोल रहे हैं, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है कि एंगल की बात कर रहे हैं, यानी कि उनके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होने चाहिए, इक्वल, ठीक है, इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, ठीक है, अगर हम इसमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालें और वो तीनों डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल हुए, ठीक है, तो वो क्या होगा, इक्वली इंक्लाइंड होगा OX OY और OZ पे, ठीक है, देखो ना आपके पास ऐसे था, ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस, ठीक है, एनी पॉइंट, ठीक है, अब ये जो आपके पास आ रहा है ये x एक्सिस साथ आता है अल्फा एंगल, y एक्सिस साथ बीटा, ठीक है, एंड z एक्सिस साथ क्या जाएगा इसका गामा एंगल, तो आपको ये अल्फा बीटा और गामा इक्वल करने हैं, यानी कि इसके कोसाइंस L M और N, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा अगर मैं इक्वल प्रूव कर दूं, ठीक है, तो वहां से क्या हो जाएंगे, इक्वली इंक्लाइंड हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर कोसाइंस निकालने हैं, ठीक है, तो पहले मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या जाएगा 1² + 1² + 1² का स्क्वायर रूट एंड विच इज इक्वल टू √3, ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालें तो L क्या आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर √3, m इज इक्वल टू j का कोएफिशिएंट 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर √3,
एंड n इज इक्वल टू k का कोएफिशिएंट 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज √3। तो मेरे पास यहाँ डायरेक्शन कोसाइंस आ रहे हैं 1/√3, 1/√3 एंड 1/√3। तीनों डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल आ रहे हैं, यानी कि बोलने का मतलब है cos अल्फा इज इक्वल टू 1/√3 आ रहा है, cos बीटा मेरे पास 1/√3 आ रहा है एंड cos गामा भी 1/√3 आ रहा है। तो तीनों कोसाइंस एंगल इक्वल आ रहे हैं। तो अगर तीनों कोसाइंस एंगल इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है, ये जो वेक्टर है ये OX, OY और OZ पर इक्वली इंक्लाइंड है। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R। ठीक है, विच डिवाइड्स द लाइन जॉइन द पॉइंट P एंड Q। ठीक है, आपके पास जो P और Q को ज्वाइन करने पर जो लाइन बन रही है इसे R पॉइंट डिवाइड कर रहा है इन द ठीक है हुज पोजीशन वेक्टर, जिसके पोजीशन वेक्टर P और Q के पोजीशन वेक्टर यूनिट दिए हुए। ठीक है, देखो ऐसे हमने पहले भी किया है। ठीक है, तो दिस इज A वेक्टर एंड दिस इज B वेक्टर एंड दिस इज योर R वेक्टर। जब इंटरनली कट करते हैं इन द रेशो 2:1, यानी कि ये 2:1। ठीक है, ऐसे आता था। तो यहां पर मैं A वेक्टर क्या आ गया, A वेक्टर इज द, ठीक है, A वेक्टर क्या है मेरे पास, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P एंड विच इज इक्वल टू क्या जाएगा I प्लस 2j माइनस k एंड B वेक्टर इज इक्वल टू क्या जाएगा माइनस I प्लस j एंड प्लस k। ये लिखा है ना, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R व्हिच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट P एंड Q। हुज पोजीशन वेक्टर P और Q, P पॉइंट यानी कि A वेक्टर और Q पॉइंट यानी कि B वेक्टर, पोजीशन वेक्टर हमारे पास दिए हैं, ये P पॉइंट के और ये Q पॉइंट के। ठीक है, रिस्पेक्टिवली लिखा है इन द रेशो 2:1, 2:1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो आपको R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो R पॉइंट के R पॉइंट का आपको OR वेक्टर निकालना है, दिस इज O। ठीक है, तो आपको R वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो R वेक्टर क्या होता है आपके पास, जब आपके पास इंटरनली कट कर रहे हैं, फर्स्ट केस में आ गया जब आपके पास इंटरनली कट कर रहे हैं। ठीक है, तो R वेक्टर क्या आता है मेरे पास, MB वेक्टर प्लस, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, अपॉन M प्लस N। ठीक है, देखो M क्या है, दिस इज M/N। तो M is 2 एंड N is 1। तो पुट कर दो, क्या जाएगा 2B वेक्टर प्लस A वेक्टर अपॉन 2 + 1 एंड विच इज इक्वल टू B माइनस 2I प्लस 2J प्लस 2K प्लस A वेक्टर I वेक्टर प्लस 2J वेक्टर माइनस K वेक्टर एंड अपॉन 3। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू माइनस 2I और I माइनस I। ठीक है, 2J प्लस 4J एंड दिस इज K अपॉन 3। ठीक है, तो माइनस I प्लस 4J प्लस K वेक्टर अपॉन 3, ये क्या आ गया मेरे पास R वेक्टर, यानी कि ये OR वेक्टर आपके पास आ चुका है। ये लिखा था फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ R। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R इज क्या आ जाएगा माइनस I प्लस 4J प्लस K अपॉन 3। ये आ जाएंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R जब वो इंटरनली कट करेगा। ठीक है, अब आती है बात जब एक्सटर्नली कट करता है। इन सेकंड केस देखो, जब एक्सटर्नली कट करते हैं तो मेरे पास, ठीक है, एक्सटर्नली में मेरे पास OR वेक्टर क्या आएगा, ठीक है, MB वेक्टर माइनस NA वेक्टर डिवाइड बाय M माइनस N, यही आता है। ठीक है, यही ना, दिस इज पॉइंट P एंड दिस पॉइंट इज Q एंड दिस पॉइंट इज R। ठीक है, एंड पोजीशन वेक्टर ये आ जाएगा और आपको क्या निकालना है। ठीक है, तो आपके पास PR इज M एंड QR इज N। तो M की वैल्यू कितनी है 2 और N की वैल्यू क्या है 1। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या आ जाएगा 2B वेक्टर माइनस A वेक्टर अपॉन 2 माइनस 1 एंड विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2B वेक्टर माइनस 2I प्लस 2J प्लस 2K एंड माइनस A वेक्टर
माइनस आई माइनस टू जे प्लस के, माइनस आई माइनस टू जे प्लस के वेक्टर, ठीक है, डिवाइड बाय वन, एंड विच इज इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस थ्री आई, टू जे से टू जे कट गया, एंड प्लस थ्री के। तो माइनस थ्री आई प्लस थ्री के, ये आएंगे ओ आर वेक्टर, यानी कि आर वेक्टर के पोजीशन वेक्टर आएंगे, ठीक है, जब आर एक्सटर्नली कटेगा जाएगा किसको, पी और क्यू पॉइंट को, ठीक है। जब आर पॉइंट पी और क्यू पॉइंट को इंटरनली कट करता है तो मेरे पास आर पॉइंट के पोजीशन वेक्टर जी आते हैं, ठीक है। जब आर पॉइंट जो है एक्सटर्नली कट करता है तो मेरे पास, ठीक है, आर वेक्टर जो आर है, आर पॉइंट के पोजीशन वेक्टर क्या आते हैं, एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। तो ये ध्यान रखना इंटरनली और एक्सटर्नली के केस में, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू, ठीक है। ये आपके पास पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है, ठीक है। इसमें आपको जो मिड पॉइंट आ रहा है, मान लो दिस मिड पॉइंट इज आर, तो ये किस रेशो में डिवाइड करेगा, 1:1 में। तो आपको इस आर पॉइंट के पोजीशन वेक्टर निकालने हैं, ठीक है, जो पी और क्यू को ज्वाइन करने पर बन रहे हैं, ठीक है। दिस इज दो, ऐसे निकाल देते हैं हम, ठीक है। तो देखो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ओपी वेक्टर निकाल, ठीक है, या पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है। एंड ओ क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 4i प्लस j माइनस 2k, ठीक है। दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P and this is position vector of point Q। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है, यानी कि आपको ये निकालना है आर वेक्टर। तो आर वेक्टर क्या आ जाएगा आपके पास, ठीक है, मिड पॉइंट के केस में आपके पास क्या होता था, आर वेक्टर इज बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डिवाइड बाय 2, ठीक है। क्योंकि इंटरनली केस में क्या था, इंटरनली की केस में था मेरे पास एम बी वेक्टर एन बी वेक्टर अपॉन एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। व्हेन एम एंड एन आर वन, तो मेरे पास क्या आएगा ये, तो आ जाओ, विच इज इक्वल टू बी वेक्टर इज, दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज ए वेक्टर। तो ये आ गया आपके पास बी वेक्टर एंड दिस इज योर ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ठीक है। तो यानी कि 4i प्लस जे माइनस 2k एंड प्लस 2i प्लस 3j and plus 4k divided by 2 and which is equal to 6i plus 4j and plus 2k, i में i वाई टर्म्स, j में j वाली और k में k वाई टर्म्स ऐड कर दी, which is equal to 2 कॉमन, तो 3i plus 2j plus k लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, ये मेरे पास जो मिड पॉइंट है उसके पोजीशन वेक्टर आ रहे हैं, ठीक है। यही पूछा था पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट इज 3i plus 2j plus k वेक्टर, ओके। देखो 17 क्वेश्चन, शो दैट द पॉइंट्स a b एंड c विद पोजीशन वेक्टर, a b और c पॉइंट के पोजीशन वेक्टर आपके पास दिए हुए हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिवली फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। देखो आपके पास कोई ट्रायंगल बन रही है, ठीक है, ए बी सी, मान लो ए बी सी कोई राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। तो आप कैसे प्रूफ करोगे राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैं यहां से, ठीक है, एक साइड ए बी आ रहा है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसका स्क्वायर निकाल लूं प्लस ए सी स्क्वायर निकाल लूं इज इक्वल टू अगर बी सी स्क्वायर, ठीक है। देखो 90 डिग्री कहीं भी हो सकता है, हमें पता नहीं है, ठीक है। तो अगर मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम यानी कि ये चीज, ठीक है, बन जाए तो मैं बोल सकता हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मुझे यानी कि इसकी साइड्स निकालनी पड़ेंगी, ए सी एंड बी सी, ठीक है। तो आ जाओ, मेरे पास यहाँ पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 4k वेक्टर एंड बी वेक्टर इज, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज नॉट ए इज 3i माइनस 4j माइनस 4k वेक्टर, ठीक है, साथ में लेते हैं ताकि आगे क्वेश्चन करने में आसानी रहे। 2i माइनस जे प्लस 4k
एंड सी वेक्टर इज आई माइनस 3j माइनस 5k। ठीक है, ये ए बी और सी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हैं। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ए बी वेक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, ए बी वेक्टर निकालना पड़ेगा मुझे पहले। ठीक है, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो ए बी वेक्टर क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यही आएगा। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है मेरे पास, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। वैसे मुझे बी सी वेक्टर निकालना पड़ेगा, तो बी सी क्या आ जाएगा मेरे पास, सी वेक्टर माइनस ए, नॉट ए, इट इज बी वेक्टर। वैसे मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ए सी वेक्टर निकालना पड़ेगा, सी ए जो भी निकालना पड़ेगा, सी ए वेक्टर विच इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ठीक है, तो आ जाओ बी वेक्टर माइनस ए, बी माइनस ए माइनस आई, डायरेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, माइनस जे प्लस 4k प्लस 3j एंड बी माइनस दिस प्लस 8k, यही आ रहा है। ठीक है, देखो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये मैंने क्वेश्चन ठीक लिखा है। बी वेक्टर है मेरे पास, दिस इज नॉट 4k, इट इज k, ये 4k नहीं k है। ठीक है, तो मेरे पास क्या जाएगा, ये प्लस 5k वेक्टर। ठीक है, देखो सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, बी सी, सी माइनस बी माइनस आई। ठीक है, माइनस 2j एंड माइनस 6k। ठीक है, ये आ गया आपके पास बी सी वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास सी ए। ठीक है, ये हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर इनके मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, लेंथ निकल जाएगी, तो वहां से हम पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो a माइनस सी, 3 माइनस 1 इज 2y एंड माइनस 4 दिस माइनस j एंड माइनस 4 एंड माइनस 5 प्लस k वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड निकाल लो। ठीक है, तो यहां देखो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एंड विच इज इक्वल टू 1 प्लस 9 10 प्लस 25 अंडर रूट 35। एंड बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या जाएगा मेरे पास, इज इक्वल टू माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, एंड विच इज इक्वल टू 1 and 4 5 and 36 under root 41, and last is CA vector. CA vector is equal to आपके पास आएगा 2 square plus minus 1 square plus 1 square, and which is equal to under root 6। ठीक है, तो यहां से एक चीज देखो, आपके पास जो BC वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, ठीक है, वो मेरे पास बन रहा है ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, यानी कि बी सी स्क्वायर एक साइड का जो स्क्वायर है वो मेरे पास अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो यहां से पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो रही है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, हेंस ए बी सी, ठीक है, इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, यही आपसे पूछा था। ठीक है, तो यहां से प्रूफ कर। ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में आपके पास एक ट्राइंगल ए बी सी दी है, आपको पूछेंगे में से कौन सा ट्रू नहीं है। ठीक है, देखो अगर इसके अकॉर्डिंग मैं लिखूं तो मेरे पास क्या आएगा, ए बी वेक्टर ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। ठीक है, देखो तीनों एक ही साइड पे, तीनों को एक साइड ले जाओ, तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, बी पार्ट ट्रू है, ये तो ट्रू हो गया। ठीक है, अब देखो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, अगर मैं
इसकी पोजीशन उल्टी कर दूं, ठीक है, इसकी, ठीक है, ए सी की पोजीशन उल्टी कर दूं तो इसे क्या मैं माइनस सी ए वेक्टर लिख सकता हूं, ठीक है, इन ऑपोजिट डायरेक्शन माइनस सी ए वेक्टर होगा, एंड विच इज इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर एंड प्लस सी ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये आपके पास कौन सा पार्ट बन गया, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट बन गया, दिस इज योर सेकंड पार्ट, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों ट्रू है। अब बची इन दोनों की बात, ठीक है, देखो ए बी वेक्टर प्लस बी सी को अगर मैं इसकी पोजीशन रिवर्स कर दूं, ऑपोजिट डायरेक्शन कर दूं तो माइनस सी बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, एंड प्लस क्या जाएगा सी ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, यानी कि ए बी वेक्टर माइनस सी बी वेक्टर एंड प्लस सी ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो ये पार्ट भी ट्रू है, इसका मतलब ये पार्ट बचा ये गलत होगा, ठीक है। आ जाओ इस पार्ट में, देखो ए बी पार्ट प्लस बी सी पार्ट माइनस सी ए पार्ट, ठीक है, इज इक्वल टू 0 वेक्टर दिया है, ठीक है। देखो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर किसके इक्वल है, ए सी वेक्टर के एंड माइनस सी ए वेक्टर, ठीक है। तो यहां से मेरे पास क्या जा रहा है, दिस इज ए सी वेक्टर एंड प्लस ए सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, यानी कि 2 ए सी वेक्टर क्या आ गया 0, यानी कि ए सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या रहा है यहाँ से मेरे पास 0, जो कि हो नहीं सकता, ठीक है। मेरे पास ट्रायंगल बन रही है, ए सी वेक्टर 0 का मतलब है, ठीक है, ए सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर का मतलब है कि इसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट क्या है सेम, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है, तो सी पार्ट इसका आंसर होगा, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 19, इफ यहां लिखा आपके पास कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर टू कोलिनियर वेक्टर्स, देखो दो कोलिनियर वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर खुद ही लिखा ना, टू कोलिनियर वेक्टर्स, अगर कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो बी क्या आएगा प्लस माइनस लैम्डा ए वेक्टर आ जाएगा, या तो फिर बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर भी लिख सकते हैं, जो मर्जी, ठीक है। तो ये तो हमें पता लगा कि ए और बी जब कोलिनियर होंगे तो मेरे पास ये पैरेलल कंडीशन होती है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो पहला है बी वेक्टर इज इक्वल लैम्डा वेक्टर, ये तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, जब कोलिनियर होंगे तो पैरेलल होंगे और पैरेलल की कंडीशन है, एंड ए वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस बी वेक्टर, प्लस माइनस बी वेक्टर, ठीक है। अगर इसे कंपेयर करो ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर के साथ, तो यहां पर लैम्डा की वैल्यू आ रही है मेरे पास प्लस माइनस 1, जो कि हमारे पास कोई स्केलर है, ठीक है। तो ये भी मेरे पास पैरेलल की कंडीशन बन रही है, कंपेयर करो, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी आपके पास करेक्ट है। नाउ थर्ड इज द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर प्रोपोर्शनल, ए वेक्टर और बी वेक्टर के जो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। मैं मान लेता हूं लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू मैंने मान लिया b1i प्लस b2j एंड प्लस b3k, ठीक है। ये मैंने ए और बी वेक्टर मान लिया, ठीक है। द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी वेक्टर आर इक्वल, ठीक है, जो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट हैं वो मेरे पास क्या है इक्वल है, ठीक है। तो यानी कि यहां से बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर लिख सकता हूं, ठीक है। ये चीज बनती है द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स, ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के जो होंगे प्रोपोर्शनल होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। तो बी वेक्टर और ए वेक्टर क्या जाएगा के बीच में रिलेशन, बी वेक्टर जो लैम्डा है तभी हम बोल सकते हैं कि प्रोपोर्शनल है, ठीक है। आ जाओ चेक करते हैं, तो देखो यहां से मेरे पास क्या जाएगा b1i प्लस b2j प्लस b3k, ठीक है। प्रोपोर्शनल मतलब है जो ए और बी के कंपोनेंट है वो आपस में क्या होंगे रेशियो में होंगे, यानी कि प्रोपोर्शनल होंगे, इज इक्वल टू क्या जाएगा लैम्डा a1i प्लस लैम्डा a2j प्लस लैम्डा a3k, ठीक है। अब इक्वल कब होंगे, जब b1 इज इक्वल टू लैम्डा a1 होगा एंड b2 इज इक्वल टू लैम्डा a2 होगा एंड b3 इज इक्वल टू लैम्डा a3 होगा, ठीक है, तब ये इक्वल होंगे, ठीक है। तो देखो b1 अपॉन a1 इज इक्वल टू लैम्डा एंड b2 अपॉन a2 इज इक्वल टू लैम्डा एंड b3 अपॉन a3 इज इक्वल टू लैम्डा,
तो ये देखो सभी लैम्डा इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है आपस में प्रोपोर्शनल। तो जो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर के वो क्या है प्रोपोर्शनल। ठीक है, आपको बोला था कंपोनेंट, देखो ए वेक्टर बी वेक्टर प्रोपोर्शनल मतलब बी वेक्टर इसको लैम्डा ए वेक्टर टाइप का होगा। ठीक है, तो ये यहाँ से इक्वेट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू तीनों में मेरे पास ये आ रही है। ठीक है, यानी कि तीनों को मैं ये जो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट हैं इन्हें सॉल्व करके क्या रहा है मेरे पास सेम रेशो आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इसका मतलब कौन सी स्टेटमेंट डालती है, डी। अब देखो कैसे, बोथ द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। ठीक है, देखो दोनों वेक्टर्स की जो भी वो सेम डायरेक्शन अगर कोलिनियर हैं, देखो दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं, कोलिनियर का मतलब पैरेलल है, पैरेलल में आपके पास सेम डायरेक्शन भी हो सकती है। ठीक है, और पैरेलल में आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन भी तो हो सकती है। ठीक है, विद डिफरेंट मैग्नीट्यूड, यहाँ पर डिफरेंट मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे डिफरेंट मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो मेरे पास सेम डायरेक्शन भी हो सकती है और ऑपोजिट डायरेक्शन भी हो सकती है अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर है। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जो दोनों वेक्टर हैं ए और बी वेक्टर उनकी सेम डायरेक्शन होगी और डिफरेंट मैग्नीट्यूड होगा। डिफरेंट मैग्नीट्यूड तो ठीक है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सेम डायरेक्शन ही होगी, वो ऑपोजिट डायरेक्शन भी तो हो सकती है कोलिनियर केस में। ठीक है, तो इसका मतलब ये फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ए और बी वेक्टर की सेम डायरेक्शन ही होगी अगर वो कोलिनियर है। ठीक है, ये अगर ए और बी कोलिनियर है, ठीक है, तो उनकी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन भी हो सकती है और ऑपोजिट भी हो सकती है। पर ये बोल रहे हैं फोर्थ पॉइंट कि दोनों की सेम डायरेक्शन होगी। ठीक है, इसलिए ये फोर्थ पॉइंट क्या है इनकरेक्ट है। ठीक है, सेम डायरेक्शन भी हो सकती है और ऑपोजिट डायरेक्शन भी हो सकती है। ठीक है, ओके।